अगर आपको लग रहा है आपकी क्रिप्टो सेफ है तो आपको बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 90% क्रिप्टो 2026 में ख़त्म होने वाले हैं। जो गार्बेज है वो क्रिप्टो मार्केट से ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट बुल रन भी एआई की वजह से आएगा, ये भी सीजी कह रहा है। और सीजी कह रहा है कि क्योंकि बहुत सारे जो एआई एजेंट्स हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम इंसान से जनरेट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट नैरेटिव जो है एआई का हो सकता है बुल रन में। लेकिन मैं आपको बताऊं 99% जो क्रिप्टो है वो किस तरह से ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो के कॉइन्स का या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का जो कोड है वो ओपन सोर्स है। हैकर्स ये ट्राई कर रहे हैं, उनके पास जो एआई के टूल्स आ गए हैं, जैसा कि आप देख लीजिए कि जी कैश कॉइन को क्लाउड एआई ने एक ऐसा लूप होल ढूंढ के दिया कि जिसमें अगर किसी हैकर के वो हत्थे चढ़ जाता तो वो जो है उससे अनलिमिटेड जी कैश कॉइन प्रिंट कर सकता था। ओपन सोर्स कोड था, उसको ऑडिट कराया गया। अब बाकी हैकर्स भी यही कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के कोड्स को उठाएंगे क्योंकि ओपन सोर्स है, हर कोई उसको देख सकता है। उसके बाद जो उसको ऑडिट कराएंगे और उसमें जो भी लूप होल होगा उसके ऊपर अटैक कर देंगे और उसमें से मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर वो निकाल सकते हैं एक हैकिंग में। अब इनवीडिया का जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं है, वो सेफ है। अब बाकी एआई कंपनीज या बाकी कंपनीज जो होती हैं प्राइवेट, उनके जो कोड्स हैं वो ओपन सोर्स नहीं है। लेकिन क्रिप्टो के जो कॉइन्स हैं या क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं उनके कोड्स ओपन सोर्स हैं। इस वजह से जो है हैकर इस तरह की अटैक कर रहे हैं, उनको एआई के सोफिस्टिकेटेड जो टूल्स हैं उनसे ऑडिट करा रहे हैं, लूप होल ढूंढ रहे हैं, फिर उस लूप होल पे जो है अटैक कर रहे हैं और उस तरह से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एआई आने के बाद क्रिप्टो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। अभी एआई आने के बाद ये हशर हो रहा है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी तब क्या होगा। हम तो कहते हैं कि बिटकॉइन क्वांटम रेजिस्टेंस है, सेफ है, लेकिन अभी एआई को बाकी क्रिप्टो फेस ही नहीं कर पा रही। तो अंदाजा कीजिए कि जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी तो ये सारा गार्बेज, ये कचरा, ये मीम कॉइन जो आपने होल्ड किए हुए हैं ये बचेंगे नहीं बचेंगे। सिर्फ बचेंगे वो वाले टॉप कॉइन्स, वो वाले टॉप प्रोजेक्ट्स जिनके पास पैसा होगा, जिनकी टीम वर्क कर रही होगी। अभी बहुत से तकरीबन 90% जो है कॉइन्स ऐसे मार्केट में लॉन्च हैं जिनको अपनी टीम को देने के लिए सैलरी तक नहीं है। वो इसी क्रिप्टो कॉइन्स को पंप होने का वेट कर रहे हैं या उसको फेक पंप कराने की तैयारी में बैठे हुए हैं कि लोगों से पैसा जनरेट करें और टीम को सैलरी दें। तो वो अपने साइबर सिक्योरिटी के जो लेवल है उसको अप कैसे लेके जाएंगे, वो अपने कॉइन के या अपने प्रोजेक्ट के जो कोड्स हैं खुद उनको एआई से ऑडिट कैसे कराएंगे जब एआई इतनी महंगी पड़ रही है। तो अब वही प्रोजेक्ट बनेंगे जिनके पास पैसा है, जो वाकई काम कर रहे हैं, अपने कोड्स को ऑडिट करा रहे हैं, उसके बाद जो है उनको पैच भी लगा रहे हैं और जो भी लूप होल है उसको खत्म कर रहे हैं। बाकी जो कचरा, गार्बेज, ये कॉइन है, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और एक हवाले से ये बहुत अच्छा भी है कि जो फेक कॉइन्स हैं, जो कचरा है, जो गार्बेज है, सारा क्रिप्टो मार्केट से सफाया हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ रियल कॉइन, रियल प्रोजेक्ट ही बचेंगे जिनमें जो है हमारे ईजी होगा कि किस कॉइन में जो है हम जाएं और हमें प्रॉफिट हो जाए। और हमें ये भी डर नहीं होगा कि हमने जिस कॉइन में लगाया हुआ है वो कचरा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी टीम भूखी है, वो सिर्फ लोगों को लूटने के लिए बैठी हुई है। तो ये सारा जो है एक तरह से अच्छा भी है। दूसरा एक तरह से ये भी है कि अगर आपको पता नहीं लगता कि आपने किस कॉइन में जाना है तो बिटकॉइन इथेरियम में रहो भाई साहब। जब तक एआई आ गया है तो अब आपको ये समझ जब तक नहीं आ जाती कि किस कॉइन को किस तरह से चेक करना होता है, ऑडिट करना होता है, बिटकॉइन इथेरियम में रहो, क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम का प्रोटोकॉल फिलहाल सेफ लग रहा है। बाकी जो भी हैं सारे लूप होल कोई ना कोई निकल ही आएगा किसी में।